दोस्तों पिछले एक दो दिन से लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के सिंध में लगातार प्रोटेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रोटेस्ट भी इस हद तक पहुंच गए कि सिंध के जो होम मिनिस्टर है जियाउल हसन लंजार, उनके घर को आग लगा दी, रूम्स जला दिए, फर्नीचर जला दिया, एयर कंडीशनर्स को उठा उठा करके और फेंक दिए छत से। तो यहां पर एक सीधा सिग्नल आता है कि जो हमने बात प्रीवियसली की थी कि भाई बलूचिस्तान को अगर लिबरेट कराना है तो उसका रास्ता कहां से निकलता है, तो उसके लिए कहा था कि वो सिंध से गुजरता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आज के टाइम पर सिंध में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वो सीधा सिग्नल कर रही है कि पाकिस्तानी सरकार अपने 4 सूबों में से सिर्फ और सिर्फ पंजाब के बारे में ज्यादा सोचती है। ना तो खैबर पख्तूनख्वा पे ज्यादा अटेंशन दिया, ना बलूचिस्तान पे दिया, और अब सिंध को भी बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, जिसका नतीजा क्या हो रहा है कि सिंध के लोग बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यहां पर देखोगे, जब इस पर्टिकुलर अकाउंट पे जाकर के इस वीडियो को एक्सेस करेंगे ना, तो आपको एक तो घर जलता हुआ दिखेगा जहां पर कई किलोमीटर दूर तक आपको आराम से दिखाई पड़ेगी कि हाँ जी फ्लेम है वो निकल रहा है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि एक ट्रक का जो यूरिया ले जा रहा था उसको वहां पर कैप्चर कर लिया गया, लोग ऊपर चढ़ गए, जो यूरिया के जो कट्टे थे, बैग्स थे, उनको निकाल निकाल करके फेंक दिया और नीचे खड़े हुए लोगों ने उनको कैच किया और बाइक पर लेकर के रवाना। इस तरीके के हालात हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये इस तरीके से प्रोटेस्ट वहां पर क्यों हुआ, क्यों वहां पर ब्लॉकेट लगा दिया हाईवे पे, क्यों वहां के हाउस जो होम मिनिस्टर उसके घर को जला दिया। तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि एक तरफ तो इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने अबेयंस में रख दिया, तो वैसे भी पानी बहुत ज्यादा अनसर्टेन लेवल पे फ्लो करता रहता है। वहीं पैरेलली दूसरी तरफ नजर डालें तो पाकिस्तानी सरकार, पर्टिकुलरली पंजाबी पाकिस्तानी सरकार जो वहां पर ऑपरेट कर रही है, वो चाहती है कि भाई हम इस सिंधु रिवर का जो पानी है उसको डाइवर्ट करके हमारा एक डेजर्ट है दैट इज चोलिस्तान, उसको डेवलप कर लें। तो ऐसे में सारा फोकस केवल पंजाब पे रह गया। सिंध जो है वो इंडस वैली की अगर बात करें तो उसमें लोअर राइपेरियन स्टेट है, बिल्कुल नीचे की तरफ आता है, और वहां पर सिंधु रिवर का पानी का लेवल अगर रिड्यूस होता है तो सीधी बात है सिंध की इकोनॉमी कोलैप्स होने का डर है। तो ऐसे सिचुएशन में वहां के लोगों के मन में गजब की नाराजगी है और उसका ये एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन हम डिस्कस भी कर रहे हैं। देखो उसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले आप एक तो मुझे फॉलो कर लो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और दूसरा PWOnly की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं जिनमें संकल्प 2027 चल रहा है जिसमें इंग्लिश और हिंदी है, टाइटन है वो 2026 का चल रहा है, उसमें इंग्लिश में चल रहा है पूरा कोर्स, और प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में। आप जो भी कोर्स को ऑप्ट करेंगे उनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जिसमें जीएस और सीसैट इंक्लूडेड है, प्लस एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी साथ साथ हो जाएगी। साथ ही साथ जीएस की ई बुक्स भी आपको दी जाएगी जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से सेल्फ स्टडी बेसिस पर भी कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कुल मिलाकर के सिंध में ये जो प्रोटेस्ट हुए उसका नतीजा क्या हुआ, एक गजब का क्लैश जिसमें एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ वर्कर्स ऑफ नेशनलिस्ट ग्रुप, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके चलते 2 प्रोटेस्टर्स की तो डेथ हो गई, बहुत से लोग इंजर्ड हुए जिनमें कुछ तो पुलिसमैन्स भी थे। बट फाइनली क्या होता है कि यहां पर फिर आ जाते हैं जो प्राइवेटली पेड गार्ड्स होता है ना, उनकी एंट्री हो जाती है, तब जाकर के ये थोड़ा सा कंट्रोल होता है प्रोटेस्ट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों के, आम आदमियों के हाथों में AK-47। अब आप सोचो कितना ज्यादा बुरा हाल है उस कंट्री का जहां पर आम आदमी AK-47 लेकर के और पुलिस से 2-2 हाथ करने में लगे हुए हैं। ये सारा मामला है ना, ये सिंध के फिरोज डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, नौशहरोड फिरोज डिस्ट्रिक्ट, और उसमें तालुका मोरो तालुका, वहां पर हो क्या रहा है वो सारी इक्वेशन यहां से समझिए। आपको पता है कि इंडस और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो या तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है या फिर इंडिया से ओरिजिनेट होकर के फिर बाद में पाकिस्तान में जाती है। अब इंडस जो है उसी रिवर के ऊपर बेस्ड है सारी की सारी सिंध प्रोविंस की इकोनॉमी। अब यहां पर पंजाब क्या करना चाह रहा है कि हम यहां पर, पंजाब मतलब वहां की पाकिस्तानी सरकार कि पंजाब पे ज्यादा फोकस करती है, वो यहां पर अपर राइपेरियन रीजन में 6 डिफरेंट कैनाल्स बना करके, और ये जो रीजन है इस एरिया को
कोलिस्तान बोला जाता है, हमारे थार डेजर्ट का एक्सटेंशन मानिए आप वेस्टर्न रीजन में, वहां पर वो डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ऐसे में वो रिवर वाटर डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में एक तरफ तो इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल देना, जिससे कि वहां पर पानी का लेवल ऑलरेडी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज में डाउन चला जा रहा है, और वहीं उसके पैरेलल अब पाकिस्तान की सरकार भी अपने ही सिंध सूबे के साथ में एक पार्शियल ट्रीटमेंट करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में लोगों को समझ में आ गया कि ये पाकिस्तानी सरकार है, ये हमारी नहीं है, ये केवल और केवल पंजाब की है। तो ऐसे में वो प्रोटेस्ट करने आ गए। अगर हम पाकिस्तान की सेक्टर वाइज जीडीपी देखें तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है ना। इंडस्ट्री 21% है, बट वहां पर देखा जाए तो सारा का सारा गवर्नमेंट का या फिर आर्मी का ही इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ता है। सर्विस सेक्टर है तो वो मोर और लेस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर है वो पानी पे डिपेंडेंट है, और अच्छी खासी 5 बड़ी रिवर्स उनके पास में प्रेजेंट है। अब एक तरफ तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया, उसी के दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान रेजिम ने भी अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे जब तक कि हमारे साथ में क्लैशेस सेटल नहीं होते। तो इस तरीके से इंडस रिवर पे डिपेंडेंट एरियाज में सबसे ज्यादा मार पड़ रही है लोअर राइपेरियन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज सिंध। और वहां के लोग फिर बाद में मजबूरन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रोड पे उतरे। वो बात अलग है कि उसके बाद में जब उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और ये आ गए तो उनके बीच में 2-2 हाथ हुए। अल्टीमेटली फिर वहां के लोगों को मारा पीटा गया, और फिर बाद में एक बार तो प्रोटेस्ट को रोक दिया गया या अंडर कंट्रोल ला दिया गया। बट सच बात यह है कि सिंध में आग लग चुकी है, और यह आग हो सकता है पूरे पाकिस्तान को ले डूबे और पाकिस्तान को सिर्फ पंजाब तक कन्फाइन कर दे। ठीक है, अभी की अगर बात करें तो जिस तरीके से बलूचिस्तान की लिबरेशन की बात आती है तो उसका एक तरीका सिंपल है। देखो, इंडिया का डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं है बलूचिस्तान तक। अगर हमें जाना है तो या तो वाटर्स के थ्रू जाएंगे, जिसमें इस वाले रीजन में हमें पता है कि चाइनीज आर्मी है वो डिप्लॉयड है, ग्वादर चाइना ने कंट्रोल कर रखा है। ऐसे में इंडिया को अगर बलूचिस्तान तक अप्रोच करनी है तो उसका रास्ता सिंध से होते हुए निकलता है। तो कभी भी अगर सिंध में किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट हो तो यहां पर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टैब्लिशमेंट को तो अपना पूरा एक्शन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाना चाहिए कि भाई सिंध के लोगों के साथ में कैसे पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देता है। ऐसे में सिंध के लोगों को लिबरेट होने का पूरा हक है, क्योंकि पाकिस्तान के जितनी दरारें हैं, जितने क्रैक्स हैं, उनको हम एक्सप्लॉइट करेंगे उतना ही पाकिस्तान खत्म होता चला जाएगा। और यही काम हमने 1971 में किया था बांग्लादेश को लिबरेट करा करके। तो ऐसे में जो बात कही जाती है कि पाकिस्तान अगर टूटे तो 4 एरियाज में टूटे, एक तो पंजाब रह जाएगा, बाकी सिंधु देश, बलोचिस्तान और पश्तूनिस्तान जो कि खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है जिसे तालिबान क्लेम करता है। तालिबान इस ड्यूरेंट लाइन को बिल्कुल नहीं मानता है, बोले ये तो अंग्रेजों के द्वारा खींची हुई लाइन है, हमारे रिलेटिव्स तो इधर रहते हैं तो ये वाली जमीन भी हमारी ही है। इस तरीके से इंडिया जो है वो इंटरनली देखो एक्टिव है, और वैसे इन क्रैक्स को हमें एक्सप्लॉइट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्रैक कैसे क्रिएट हो रहे हैं, उसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि पंजाब के लालची लोग, पाकिस्तानी पंजाब के लालची लोग, उन्होंने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया अपने खुद के फायदे के लिए, सिंध में जाने वाले पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं अपने खुद के फायदे के लिए। तो कुल मिलाकर के बाकी किसी और के बारे में तो सोच ही नहीं रही ना पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट। तो ऐसे में इन चीजों को एक्सप्लॉइट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देखने वाली बात यह है कि सिंध में इस तरीके के जो प्रोटेस्ट हैं जिसमें इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में डाल दी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो डेफिनेटली स्टार्ट हो चुके हैं। अब वो किस हद तक जाते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये है पूरा हाल अभी पाकिस्तान का। ठीक है, इंटरनली अपने लोगों के साथ ही जस्टिस नहीं करते, फिर चाहे हारी हुई जीत को कितना ही सेलिब्रेट कर लो, क्या फर्क है उस चीज से। ठीक है ना, बाकी कोई अपडेट आता है डेफिनेटली शेयर करूंगा। आप अपना ओपिनियन डेफिनेटली कमेंट में शेयर करें। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।